Hello students of class 12th, I welcome you once again in my English literature lecture. As all of you know, I have started the first chapter in your Flamingo book, that is the last lesson written by Alfonso Daudet. Now we shall start the lesson, or rather we shall continue the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब बच्चों देखिए, ये जो पैराग्राफ आया है इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम लोग पहले समझ लें। सबसे पहले है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, which means in a lot of fear. बहुत भयभीत था। बहुत भयभीत मतलब डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? स्कूल जाने से डरा हुआ था, अपनी क्लासरूम में जाने से डरा हुआ था। फ्रेंड्स, जैसा पहले हमने बताया था, दो कैरेक्टर इसमें मुख्य हैं। एक है टीचर मिस्टर एम हैमल और दूसरे हैं स्टूडेंट फ्रांस। अब बच्चों को स्कूल जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना कम अच्छा लगता है, खास करके जब उनसे प्रश्न पूछने की बारी आती है तब। और मिस्टर हैमल ने ऑलरेडी कह रखा था कि मैं कल पार्टिसिपल्स के नियम पूछूंगा, तो इसलिए फ्रांस भयभीत था अपने क्लासरूम में जाने से। स्कोल्डिंग, एंग्री रिब्यूकिंग, यानी स्कोल्डिंग का अर्थ होता है डांटना डपटना। डांट पड़ती है ना बच्चों, दैट इज नोन एज स्कोल्डिंग। चिर्पिंग एट द एज, ये चिर्पिंग जो शब्द है ये सिंगिंग से जुड़ा हुआ है। जब चिड़िया चहचहाती हैं उनको कहा जाता है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है सिंगिंग एट द आउटसाइड लिमिट, छोर पर चहचहा रही थी चिड़िया। वुड्स, देखिए वुड का अर्थ होता है लकड़ी और वुड का अर्थ जंगल भी होता है, तो यहाँ पर वुड्स है, ये जंगल के बारे में बता रहा है। टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक, लुभावनी। द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कंट्रोल ओवर सेल्फ, आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रहना, दैट इज द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। हरीड ऑफ, रैन मोर क्विकली, हरीड ऑफ का अर्थ होता है तेजी से दौड़ जाना। अब अनुवाद देखते हैं। उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का भय था, विशेष रूप से इसलिए कि एम हैमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर सवाल जवाब करेंगे और मुझे इनकी प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैंपस ना जाऊं और कैंपस से बाहर ही समय बिताऊं। दिन गर्माहट भरा व सुहावना था।
झुरमुटों के बाहरी इलाकों में चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और आरा मशीन के पिछवाड़े पर्शिया के सैनिकगण कवायद कर रहे थे। कवायद करना मतलब लेफ्ट राइट कर रहे थे। पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा यह कहीं अधिक लुभावना दृश्य था, लेकिन इसके मोह से स्वयं को बचाने का मुझ में सामर्थ्य था, इसलिए मैं शीघ्रता से स्कूल की ओर चल पड़ा। देखिए बच्चों, फ्रांस जो थे वो सबसे पहले ये देख रहे थे कि उनके क्लास में आज मिस्टर एम हैमल पार्टिसिपल्स के प्रश्न पूछेंगे और फ्रांस को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, इसलिए वो चाहते थे कि डांट पड़े, इससे अच्छा क्लासरूम में ही ना जाओ और क्लास के बाहर ही अपना समय बिता लो। बाहर लेकिन क्या था, मौसम तो सुहावना था पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। चिड़ियाँ चहक रही थीं और आरा मशीन के पीछे के हिस्से में जो पर्शियन सैनिक थे वो लेफ़्ट राइट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के फ्रांस को लगा कि बाहर रहने से ज़्यादा अच्छा है कि क्लासरूम में ही चला जाए, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़े। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब फिर जैसे ही फ्रांस आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड का अर्थ होता है जैसे किसी भी संस्था में या किसी भी विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि एक एक व्यक्ति को सूचना ना देना पड़े। जो भी सूचना हो उस संस्था की उसे बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता है। हर आने जाने वाला व्यक्ति उसको पढ़ कर के जानकारी ले सकता है। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, यानी सूचना पट इसको हिंदी में कहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है स्पेशल रिक्रूटमेंट, सेना में विशेष भर्ती। कमांडिंग ऑफिसर का मतलब होता है सेना नायक यानी कमांडेंट। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहीं से मिलती थीं। हारी हुई लड़ाइयाँ, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेना नायक के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब क्या मामला हो सकता है। देखिए, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड है, अच्छा बुरा सारे तरह की सब सूचनाएं उसी बुलेटिन बोर्ड में लगाई जाती है। और फ्रांस कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से फ्रेंच वालों के फेवर में तो कोई बात आ नहीं रही है, क्योंकि फ्रांस तो हार रहा है। तो फ्रांस हार गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुरी खबरें ही बुलेटिन बोर्ड पर रहती हैं। और आज उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ लगी हुई है। क्या कारण है या क्या कारण हो सकता है? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You shall get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. अब देखिए, इनमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे ब्लैकस्मिथ का अर्थ होता है लोहार,
यानी क्राफ्ट्समैन इन आयरन मेटल, जो आयरन के मेटालिक काम जो भी करते हैं उनको ब्लैकस्मिथ कहते हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है टू रिक्रूट, नौसिखिया, यानी जब भी कभी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो नौकरी से पहले आपको क्या करना पड़ता है? अप्रेंटिस करना पड़ता है। किसी काम में परफेक्शन हासिल करने से पहले अप्रेंटिस करना पड़ता है, तो उसके लिए रिक्रूट किया जाता है, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। तो वो भी था बब, उलझन व सोच में डूबा व्यक्ति। अब ये कौन है? ये फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस बड़ी उलझन में था, सोच रहा था। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मच टाइम, पर्याप्त समय। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, साइंग यानी हाँफते हुए। जब मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ा, तो वॉचर लोहार ने, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ खड़ा हुआ सूचना पढ़ रहा था, मेरे समीप आया और कहा, चिंतामग्न बालक, इतना तेज़ मत चलो, तुम पर्याप्त समय में ही स्कूल पहुंच जाओगे। यानी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भाग रहे हो, तो इतना तेज़ी से मत चलो, आराम से चलो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, ऐसा वॉचर लोहार ने कहा। तो देखिए बच्चों, ये जो पैराग्राफ्स हमने आज आपको बताए हैं, कुल मिलाकर के क्या था? फ्रांस जो स्टूडेंट है उसकी कंडीशन बताई जा रही है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बताया गया है कि फ्रांस जाना नहीं चाहता था क्लासरूम में, लेकिन बाहर का माहौल उतना अच्छा उसको नहीं लगा, तो उसे लगा क्लासरूम में जाना ही ज़्यादा उचित है। तो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा। तब रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगा रखे हैं, पर फिर भी जानकारी लेने नहीं चाहिए उसे लगा कि जल्दी से मैं क्लासरूम में पहुंच जाऊं। तब एक लोहार जो उसी के एरिया का था, उसने कहा कि तुम इतने चिंतामग्न बालक परेशान क्यों हो रहे हो, आराम से जाओ, अभी काफ़ी समय है, यानी आज के पाठ में अभी काफ़ी समय है। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये पैराग्राफ्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, उसका ट्रांसलेशन भी समझ में आ गया होगा, और उसकी वोकैबुलरी आपको अपनी क्लास कॉपी में लिखना है। अब आज के लिए इतना ही बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे और इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।